हेलो फ्रेंड्स, मैं एस पी पटेल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एस पी पटेल में। फ्रेंड्स, हम आयु संबंधी प्रश्नों को हल कर रहे हैं। इस समय आयु संबंधी प्रश्नों के इम्पोर्टेंट सीरीज में 10 प्रश्नों को आपने देखा पिछली वीडियो में। आज हम 10 और इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लेकर के आए हैं, जिनका बहुत ही सटीक तरीके से बेसिक और ट्रिकी दोनों मेथड से हम हल जानेंगे। आइए देखते हैं कि हमारे आज के प्रश्न क्या हैं। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद एस पी पटेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए देखते हैं दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, ए तथा बी के उम्र का अनुपात 4:3 है। 5 वर्ष पहले उनकी उम्र का योग 53 वर्ष था, तो ए की वर्तमान आयु क्या है। ध्यान दीजिए दोस्तों, ए तथा बी के उम्र का अनुपात कितना दिया हुआ है, 4:3 दिया हुआ है। हम लिख लेते हैं ए अनुपात बी बराबर कितना है, 4:3। कितना है दोस्तों, 4:3 है। आगे हमसे कहा जा रहा है कि उनकी उम्र का योग कितना था, 53 वर्ष। ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको बताया गया कि जो इनका योग होता है उनको हम मान लेते हैं कि अनुपाती संख्याओं के योग के बराबर होगा। यानी कि 4 + 3 अगर हम लिखें तो हमें कितना मिलना चाहिए, 53 मिलना चाहिए। लेकिन कब, अभी और कंडीशन है, 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, 5 वर्ष पहले अनुपात जो है ये वर्तमान है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जब भी हम किसी प्रश्न को लगाते हैं, अगर अनुपात वर्तमान में है तो उम्र भी वर्तमान की होनी चाहिए। ठीक है, अनुपात अगर 5 साल पहले का है तो उम्र भी 5 साल पहले की होनी चाहिए। ठीक है, मतलब दोनों जो है समान समय का होना चाहिए, समय जो है वो समान होना चाहिए। ठीक है, अगर वर्तमान की बात की जा रही तो वर्तमान की बात दोनों के लिए की जाएगी, और अगर जो है 5 साल 10 साल 20 साल बाद की या पहले की बात की जा रही है तो दोनों के लिए वही चीज़ लागू होगा। तो यहाँ जो आपका उम्र का योग दिया हुआ है, यह जो योग है ये 5 साल पहले का है। कब का है, 5 साल पहले का। दोस्तों ये बताइए, अगर 2 लोग हैं, ठीक है, एक लोग की उम्र 5 साल पहले मान लीजिए 10 साल रही हो, कितनी रही हो, 10 साल रही हो 5 साल पहले इनकी उम्र, तो दूसरे वाले की उम्र कितनी रही होगी, वो भी 20 साल मान लीजिए रही होगी। 5 साल पहले दूसरे वाले की उम्र कितनी रही होगी, 20 साल रही होगी दोस्तों। अब 5 साल पहले की अगर हम बात करें तो बताइए दोस्तों, ये उम्र दिया हुआ है 5 साल पहले का। ठीक है, अब हम जो एज हमारा जो अनुपात दिया हुआ है वो वर्तमान का दिया हुआ है। किसका अनुपात दिया हुआ है, वर्तमान का अनुपात दिया हुआ है। दोस्तों अगर 5 साल पहले ये 10 साल वाला 10 साल का था तो बताइए आज कितना होगा वर्तमान में, 15 का होगा, और 20 वाला कितने का हो जाएगा, 25 का हो जाएगा दोस्तों। यानी कि 5 साल की वृद्धि इसमें भी हुई है और 5 साल की वृद्धि इसमें भी हुई। अगर इन दोनों का योग हम ले लिए होते कितना होता, 30 होता। तो बताइए दोस्तों कुल योग में कितनी वृद्धि होती, 5 ये कितने की वृद्धि होती, 10 की वृद्धि होती है दोस्तों। 30 और 10 कितना हो जाता, 40। कहने का मतलब ये है कि अगर 5 साल पहले 2 लोगों की योगों का योगफल, जो 2 लोग हैं उनकी आयु का योगफल 53 साल है, तो बताइए वर्तमान में उनकी आयु का योग कितना होगा। 53 में हम क्या करेंगे, 10 साल ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, 10 साल जोड़ देंगे, आपको कितना मिल जाएगा, 63। ठीक है, अब ये जो इनका अनुपात है वो जोड़ने पर हमको कितने के बराबर मिलना चाहिए, 63 के बराबर मिलना चाहिए दोस्तों। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। 7 × 7, 7 × 9 = 63, 1 बराबर 9। हमको 1 का मान कितना मिल रहा है, 9 मिल रहा है दोस्तों। तो बताइए हमसे किसकी आयु पूछी जा रही है, ए की वर्तमान आयु पूछी जा रही है, और 1 बराबर 9 ये वर्तमान आयु है दोस्तों। क्या है ये, वर्तमान आयु है। तो ए का अनुपात कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो 4 अगर 1 4 के बराबर है, 1 9 के बराबर है दोस्तों, तो बताइए 4 कितने के बराबर होगा, 9 × 4 बराबर कितने के, 36 के बराबर होगा। और ये 36 वर्ष जो है वो ए की वर्तमान आयु है। क्या है ये, ए की वर्तमान आयु है।
किस विकल्प से मैच कर रहा है दोस्तों? विकल्प ए से मैच कर रहा है, इसलिए विकल्प ए हमारा क्या है? सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 70 वर्ष है। यदि 8 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र के आयु की 5 गुनी थी, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? ध्यान दीजिए दोस्तों, वर्तमान जो आयु का योग है, पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का योग कितना है? क्वेश्चन देखिए, 70 वर्ष। कितना है? 70 वर्ष है दोस्तों। बताइए 8 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग कितना रहा होगा? क्योंकि जो अनुपात दिया हुआ है दोस्तों, वो कब का दिया हुआ है? ध्यान दीजिए, 5 वर्ष पूर्व का दिया हुआ है। कैसे? कह रहा है कि 8 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु, जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की 5 गुनी है। आपको बताया गया 2 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 8 गुना का मतलब होता है अनुपात। 5 गुना का मतलब हो गया पिता की आयु जो है 5 रही होगी। ठीक है, ये पिता की आयु हो गई, और पुत्र की आयु 1 रही होगी, ये पुत्र की आयु हो गई। दोस्तों 5:1 का अनुपात है, और ये जो अनुपात है ये 8 वर्ष पूर्व का है। कब का है? 8 वर्ष पूर्व का है। दोस्तों जब 8 वर्ष पूर्व का हमें अनुपात मालूम है, तो 8 वर्ष पूर्व का हम क्या निकाल लेंगे? योगफल निकाल लेंगे। ये जो योगफल 70 वर्ष है, ये कब का योगफल है? ये वर्तमान योगफल है। ये क्या है? वर्तमान योगफल है। तो 8 वर्ष पूर्व का योगफल क्या रहा होगा दोस्तों? 8 वर्ष इनका और 8 वर्ष इनका, 70 वर्ष में से हम क्या करेंगे? घटा देंगे। 70 माइनस 8 कितना होता है? 16 वर्ष। क्या करेंगे? उसमें से 16 वर्ष को हम घटा देंगे दोस्तों। अगर हम 70 में से 16 को घटा देते हैं दोस्तों, तो हमें कितना मिलेगा? हमको मिल जाएगा 54 वर्ष। कितना मिलेगा दोस्तों? 54 वर्ष। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमें 8 वर्ष पूर्व का योगफल पता चल गया, और 8 वर्ष पूर्व का अनुपात पता है दोस्तों। यानी कि जो अनुपातिक संख्याओं का योग है 8 वर्ष पहले का, वो 8 वर्ष पहले जो इनका योगफल था उनके क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए दोस्तों। अगर इनको हम हल करते हैं तो 8 वर्ष पहले का इनका जो आयु रहा होगा वो हमको मिल जाएगा दोस्तों। 5 1 6 हो जाएगा, और ये 54 है। 6 से 54 को डिवाइड करेंगे तो 9 मिलेगा। एक कितने के बराबर है दोस्तों? 9 के बराबर है। ये कब की एज बता रहा है? एक 8 वर्ष पूर्व का। कब की बता रहा है? 8 वर्ष पूर्व का। दोस्तों जब 8 वर्ष पूर्व एक 9 के बराबर है, तो बताइए 8 वर्ष बाद यानी कि वर्तमान में एक कितने के बराबर होगा? वर्तमान में एक जो है दोस्तों वो बराबर होगा 9 में 8 हम जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे? 9 में 8 जोड़ देंगे। एक जो है वर्तमान में वो कितने के बराबर होगा? 17 के बराबर होगा दोस्तों। एक वर्तमान में कितने के बराबर होगा? 17 के बराबर होगा दोस्तों। अब हमसे सवाल पूछ रहा है कि 6 वर्ष बाद, ये तो हमको वर्तमान आयु मिल गई, 1 बराबर 17 जो है ये वर्तमान आयु मिल गई। किसकी? पुत्र की। ठीक है, पुत्र की ये वर्तमान आयु है, और हमसे 6 वर्ष बाद की आयु पूछी जा रही है। तो 6 वर्ष बाद की अगर बात की जा रही है तो हम क्या करेंगे? वर्तमान आयु में हम क्या करें? 6 ऐड कर दें। और जब दोस्तों 17 में हम 6 को ऐड करेंगे तो हमको कितना मिलेगा? 23 मिलेगा। कितना मिलेगा? 23 वर्ष ये वर्तमान आयु हो जाएगी। किसकी? पुत्र की दोस्तों। किस विकल्प से मैच कर रहा है दोस्तों? विकल्प बी से मैच कर रहा है। तो विकल्प बी हमारा क्या है? सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक आदमी और उसके पुत्र का औसत आयु 35 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात 5:2 है, तो उनकी आयु कितनी है? पुत्र की आयु पूछ रहा है, पुत्र की आयु कितनी है? ध्यान दीजिए, आदमी और पुत्र की औसत आयु हमें मालूम है। क्या मालूम है? औसत आयु। दोस्तों अगर आपको औसत आयु मालूम है तो क्या आप आयु के योगफल की गणना कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे? ध्यान दीजिए, औसत आयु कितने लोग की दी हुई है? 2 लोगों की। अगर हमको आयु का योगफल निकालना है दोस्तों, तो हम क्या करें? 2 लोगों की औसत आयु दी हुई है, तो हम 2 का क्या कर देंगे? इसमें गुणा कर देंगे। हमको मिल जाएगा 70 वर्ष, और ये क्या हो जाएगा? 2 लोगों की आयु का योगफल हो जाएगा। जब हमको योगफल मालूम है दोस्तों, और अनुपात भी हमको मालूम है, कितना है? 5:2 है। ठीक है,
पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना है? 5:2 है दोस्तों। जब अनुपात हमको मालूम है और हमको योगफल मालूम है तो हम पुत्र की आयु की गणना कर सकते हैं। कैसे? योगफल 70 है, यानी कि 5 में अगर 2 जोड़ दें तो कितने के बराबर होना चाहिए? 70 के बराबर होना चाहिए। ये मिलेगा आपको 7। 7 कितने के बराबर? 70 के बराबर। हल करेंगे तो 1 बराबर कितना मिलेगा हमको? 70 मिलेगा दोस्तों। कितना मिलेगा? 70। जब दोस्तों 1 70 के बराबर है तो पुत्र का अनुपात कितना है? 2 है। तो 2 कितने के बराबर होगा? 2 बराबर हो जाएगा 70 गुणे, सॉरी 1 जो है वो 10 के बराबर है दोस्तों। 1 कितने के बराबर है? 10 के बराबर है दोस्तों। तो पुत्र का कितना होगा? 10 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा? 20 वर्ष दोस्तों। कितना हो जाएगा? 20 वर्ष। ये 20 वर्ष किसकी आयु हो जाएगी? पुत्र की। और कौन सी आयु होगी? ये वर्तमान आयु होगी। कौन सी आयु होगी? वर्तमान आयु। किस विकल्प से मैच कर रहा है दोस्तों? ये 20 वर्ष विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा क्या है? सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए, बी तथा सी की औसत आयु 40 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात 2:3:5 है, तो बी की आयु क्या होगी? दोस्तों पिछली बार 2 लोगों का औसत दिया हुआ था, अब की बार कितने लोगों का औसत दिया हुआ है? 3 लोगों का दिया हुआ है। किसका किसका? ए प्लस बी प्लस सी। अगर इनका औसत हमें दिया हुआ दोस्तों तो बताइए इनका योगफल कितना होगा? औसत हमको दिया हुआ है 40, तो योगफल कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 लोग हैं तो 3 का गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा? 120 वर्ष ये इनका योगफल हो गया दोस्तों। ठीक है, जब हमको योगफल मिल गया और अनुपात ए बी सी का कितना है? 2:3:5 है, यानी कि 2-3-5 अगर हम ऐड करें तो हमको कितना मिलना चाहिए? 120 के बराबर मिलना चाहिए। ऐड कर लीजिए, 3 2 5 और 5 10 होता है। 10 बराबर 120 दोस्तों। 0 से 0 कैंसिल हो गया। 1 बराबर कितना? 12 के। 1 कितने के बराबर है? 12 के दोस्तों। हमें अनुपात किसका निकालना है? हमें आयु किसकी निकालनी है? बी की निकालनी है। तो जब 1 12 के बराबर है तो बी का अनुपात कितना है? 3 है दोस्तों। कितना है? 3 है। 1 12 के बराबर है तो 3 कितने के बराबर होगा? 12 गुणे 3 बराबर कितना हो जाता है? 36 वर्ष। ये किसकी आयु हो गई? बी की वर्तमान आयु हो गई दोस्तों। किसकी आयु हो गई? बी की वर्तमान आयु हो गई। और ये 36 वर्ष हमारा किस विकल्प से मैच कर रहा है? विकल्प ए से मैच कर रहा है, तो विकल्प ए हमारा क्या है? सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:4 है तथा बी तथा सी की आयु का अनुपात 5:2 है तथा इनकी आयु का योग मतलब ए बी सी तीनों का योग 129 वर्ष है, तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी? ध्यान दीजिए दोस्तों, हमको क्या क्या मालूम है? हमको मालूम है ए अनुपात बी बराबर 3:4 और बी अनुपात सी बराबर 5:2। दोस्तों अगर हमें तीनों की आयु निकालनी है, तीनों की आयु का योग करना है, तो हमें सबसे पहले मालूम क्या होना चाहिए? ए अनुपात बी अनुपात सी मालूम होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ए प्लस बी और प्लस सी यानी कि तीनों का योग हमको मालूम है 129 वर्ष। कितना मालूम है? 129 वर्ष। दोस्तों ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकालेंगे, ये अनुपात के चैप्टर में आपको बताया गया है। आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर हमें 2 अनुपात दिया हुआ है, एक ए अनुपात बी दिया हुआ है और दूसरा बी अनुपात सी दिया हुआ है दोस्तों, तो हम ए अनुपात बी अनुपात सी की गणना कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ 4 लिखा हुआ है तो इसके आगे 4 लिख लीजिए, यहाँ 5 लिखा हुआ है तो इसके पहले भी 5 लिख लीजिए। अब सबका आपस में क्या कर लीजिए? गुणा कर लीजिए। 5 का 3 में गुणा होगा कितना हो जाएगा? 15। 5 का 4 में गुणा होगा 20 और 4 का 2 में गुणा होगा कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 हो जाएगा। ये हमको ए अनुपात बी अनुपात सी मिल जाएगा। 15:20 अनुपात कितना? 8 मिल जाएगा दोस्तों। अब जब हमको अनुपात पता चल गया और योग पता है तो हम गणना कर सकते हैं। 15 + 20 + 8 ये कितने के बराबर होना चाहिए दोस्तों? 129 के बराबर होना चाहिए। 20 + 30 5 35 और 8 43 होता है दोस्तों। 43 कितने के बराबर है? 129 के बराबर है, तो 1 कितने के बराबर होगा? 43 3 129 होता है, तो 1 कितने के बराबर होगा दोस्तों? 1 जो है 3 के बराबर होगा। 1 जब 3 के बराबर है दोस्तों, तो बताइए हमसे किसकी आयु पूछी जा रही है? बी की वर्तमान आयु पूछी जा रही है और बी का अनुपात कितना है? 20 है। बी का अनुपात कितना है? 20 है दोस्तों। तो 1 जब 3 के बराबर है
तो बताइए 20 कितने के बराबर होगा, 3 गुणे 20 के बराबर हो जाएगा 60। और 60 क्या है, बी की वर्तमान आयु है। क्या है ये, बी की वर्तमान आयु है। किस विकल्प से मैच कर रहा है दोस्तों, विकल्प सी से मैच कर रहा है, तो विकल्प सी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है तथा बी की आयु सी की आयु की 3/4 है तथा तीनों की औसत आयु 16 वर्ष है, तो सी की वर्तमान आयु क्या होगी। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है, इसका मतलब ये हो गया कि ए का अनुपात बी से कितना है, 3:1 है दोस्तों। ठीक है, और सी की आयु बी की आयु सी की आयु की 3/4 है अगर दोस्तों, तो बी अनुपात सी हमको मिल जाएगा 3/4 का मतलब 3:4। ठीक है, ये आपको बताया गया स्टार्टिंग में कि अगर हमको दिया है गुना में, तो जितना गुना दिया है उतना अनुपात उतना, 3 गुना दिया है तो 3:1। ठीक है, और चौथाई अगर दिया है, तिहाई दिया है, तो आप 3/4 अगर दिया है तो 3:4, 1/4 दिया है तो 1:4, इस तरीके से जो दिया हुआ है। और यहाँ पे हमें तीनों का औसत दिया हुआ दोस्तों, अब की बार योगफल नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है। वो कितना है, 16 है दोस्तों। अगर औसत 16 है तो 3 लोग हैं, अब 3 लोग का औसत अगर 16 है तो उनका योगफल कितना होगा दोस्तों, 16×3 48 वर्ष, ये योगफल हो जाएगा दोस्तों। जब हमको योगफल मालूम है तो हमें किसकी जरूरत है, अब ए अनुपात बी अनुपात सी की। और ए अनुपात बी अनुपात सी आप कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने के लिए आप ए के नीचे ए का अनुपात रखिए 3 अनुपात कितना 1, और फिर बी के नीचे बी का अनुपात रखिए 3 अनुपात कितना 4, 1 यहाँ पे और 3 यहाँ पे बढ़ा लीजिए। आप अनुपात की गणना कर सकते हैं, 3×3 9 होता है, 9:3 और 4×4। ठीक है, यह अनुपात मिल गया। ए अनुपात बी अनुपात सी कितना मिल गया, 9:3:4। जब हमको अनुपात मिल गया दोस्तों, तो इनका हम क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे। और ये कितने के बराबर होना चाहिए, 48 के बराबर होना चाहिए। 9×3 12, 4 16, हमारा कितने के बराबर, 48 के बराबर। तो एक कितने के बराबर दोस्तों, एक आपका 3 के बराबर होगा। जब एक दोस्तों 3 के बराबर हो गया तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी उम्र निकालनी है, ध्यान दीजिए, हमें सी की वर्तमान आयु चाहिए। और सी का अनुपात कितना है, 4 है दोस्तों। जब एक 3 के बराबर है तो 4 कितने के बराबर होगा, 3×4 बराबर 12 के होगा। और 12 वर्ष ये जो है किसकी वर्तमान आयु होगी, सी की वर्तमान आयु होगी दोस्तों। किसकी वर्तमान आयु होगी, सी की वर्तमान आयु हो गई। और ये किससे मैच कर रहा है दोस्तों, सी की वर्तमान आयु किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा क्या है, सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अजय श्याम और मोहन की उम्रों का योग 102 है। 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों का अनुपात 2:3:4 था। अजय की वर्तमान उम्र क्या होगी। ध्यान दीजिए दोस्तों, अजय, श्याम और मोहन, इनका जो योग है टोटल वो कितना है, 102 है। ये योग कौन सा है दोस्तों, ये वर्तमान है। क्या है ये, वर्तमान है। लेकिन 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों का जो अनुपात है वो कितना है, 2:3:4 है। और ये 10 वर्ष पूर्व है दोस्तों। जब अनुपात 10 वर्ष पूर्व का दिया हुआ है तो हमको योग किसका चाहिए, 10 वर्ष पूर्व का चाहिए। ठीक है, और 3 जन का, 3 लोगों का अगर हमको अनुपात 10 वर्ष पूर्व का निकालना है, इसका मतलब इसमें से हम कितना घटा दें, 10 + 10 + 10, यानी कि 3 लोग का 10 10। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 30। तो 10 वर्ष पूर्व जो योगफल हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, 102 में से हम कितना घटा देंगे, 102 में से हम 30 को घटा देंगे। योगफल हमको मिल जाएगा कितना दोस्तों, मिलेगा 72। कितना मिलेगा, 72 मिल जाएगा, 72 मिल जाएगा। ठीक है, अब 10 वर्ष पूर्व हमारा अनुपात हमको पता है और हमारा योग हमको पता है, तो हम गणना कर सकते हैं। 2-3-4 कितने के बराबर, 72 के बराबर। तो 3 2 5 और 8 5 कितना होता है, 3 2 5 और 5 4 9। 9 कितने के बराबर हो जाएगा, 72 के। तो 1 कितने के बराबर होगा, 9 8 72, 1 बराबर कितना, 8। दोस्तों ये क्या आया, 10 वर्ष पूर्व।
1 जो है वो कितने के बराबर है, 8 के बराबर है। तो बताइए 10 वर्ष पूर्व 2 कितने के बराबर रहा होगा, क्योंकि उम्र हमसे किसकी पूछी जा रही है, अजय की, और अजय का जो अनुपात है वो कितना है, 2 है। तो बताइए 10 वर्ष पूर्व 2 कितने के बराबर रहा होगा, 2 बराबर रहा होगा 8 गुणे 2 बराबर 16 के। कितने के बराबर रहा होगा, 16 वर्ष के बराबर रहा होगा दोस्तों। तो बताइए वर्तमान आयु हमसे पूछी जा रही है, ये तो 10 वर्ष पूर्व की आयु हो गई। अब वर्तमान आयु हमें निकालनी है, तो जो 10 वर्ष पूर्व की आयु है उसमें हम क्या करें, 10 जोड़ दें। ठीक है, तो हमें वर्तमान आयु मिल जाएगी कितनी, 26 वर्ष। कितना मिल जाएगा दोस्तों, 26 वर्ष। और ये 26 वर्ष किस विकल्प से मैच कर रहा है दोस्तों, 26 वर्ष विकल्प बी से मैच कर रहा है। तो विकल्प बी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पिता पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है। इनकी आयु का गुणनफल 756 है। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। ध्यान दीजिए दोस्तों, जब गुणनफल हमको दिया हुआ है, पिता पुत्र की आयु का क्या दिया हुआ है, हमको गुणनफल दिया हुआ है कितना, 756। जब दोस्तों हमको गुणनफल मिल रहा है, इसका मतलब ये किसी ना किसी संख्या का वर्ग होगा। ठीक है, हमें वर्गमूल निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल। कैसे निकालना पड़ेगा, देखिए पिता और पुत्र की आयु का जो अनुपात है वो कितना दिया हुआ है, 7:3 दिया हुआ दोस्तों, और इनका गुणनफल दिया हुआ है। गुणनफल का मतलब अगर हम पिता की आयु 7x कर लें और पुत्र की उम्र 3x कर लें, तो इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितने के बराबर होना चाहिए दोस्तों, 756 के बराबर होना चाहिए, ऐसा हमारा क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, अगर यक्स का यक्स में गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, यक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और 7 का 3 में गुणा करेंगे तो 21 मिलेगा। 21 यक्स स्क्वायर कितने के बराबर है, 756 के बराबर है दोस्तों। कितने के बराबर है, 756 के बराबर है। ध्यान दीजिए दोस्तों, 21 से 756 में भाग देंगे तो हमको मिलेगा 21 तियां 63, और फिर जाएगा 6 बार। ठीक है, यक्स स्क्वायर बराबर हमको मिल जाएगा 36। कितना मिलेगा, 36। दोस्तों इस तरफ वर्ग है अगर, तो ये भी किसी ना किसी संख्या का वर्ग होगा। अब बताइए 36 किसका वर्ग होता है दोस्तों, 6 का वर्ग होता है। तो दोनों तरफ स्क्वायर हट जाएगा और संख्या हमको कितनी मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी दोस्तों। कितनी मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी। यक्स की वैल्यू हमको कितनी मिल गई दोस्तों, 6 मिल गई। कितनी मिल गई, 6 मिल गई। जब यक्स 6 के बराबर है दोस्तों, तो हमसे किसकी आयु पूछी जा रही है, पुत्र की वर्तमान आयु पूछी जा रही है, और पुत्र का अनुपात कितना है, 3 है। तो 6 का हम 3 में गुणा कर लेंगे, हमको पुत्र का वर्तमान पता चल जाएगा। 6 गुणे 3 बराबर 18 वर्ष। ठीक है, ये 18 वर्ष क्या है, पुत्र की वर्तमान आयु है। क्या है ये, पुत्र की वर्तमान आयु है दोस्तों। ठीक है, ये किस विकल्प से मैच कर रहा है दोस्तों, 18 वर्ष विकल्प बी से मैच कर रहा है। तो विकल्प बी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोहन की आयु सोहन की आयु की 2/3 है। यदि इनकी आयु का गुणनफल 54 हो तो 5 वर्ष बाद मोहन की आयु क्या होगी। ध्यान दीजिए दोस्तों, मोहन और सोहन की आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, मोहन अनुपात सोहन, इनकी आयु का अनुपात आपको दिया हुआ है 2:3। कैसे, 2/3, और 2/3 का मतलब होता है 2/3, यानी कि 2:3। जब हमको अनुपात मिल गया दोस्तों, कितना मिल गया, 2:3 मिल गया दोस्तों, तो हम, और फिर हमको गुणनफल भी मालूम है। गुणनफल कितना है इनका, 54 है दोस्तों। गुणनफल कितना है, 54 है। गुणनफल हम लिख लेते हैं, कितना है, 54। गुणनफल हमको मालूम है, और इनका जो अनुपात है वो मालूम है हमको दोस्तों। तो बताइए, मोहन को 2x और सोहन को 3x अगर मान के गुणा कर लें तो ये कितने के बराबर होना चाहिए दोस्तों, 54 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, 3 दूनी 6, यक्स स्क्वायर बराबर कितने के, 54 के दोस्तों। तो 6 से अगर 54 को काटें तो 9 मिलेगा। यक्स स्क्वायर बराबर 9, और 9 की संख्या का वर्ग होता है दोस्तों 3 का। तो यक्स बराबर आपको कितना मिल गया, 3 मिल गया दोस्तों। कितना मिल गया, 3 मिल गया। जब यक्स की वैल्यूएशन आपको 3 मिल रही है दोस्तों, तो बताइए हमसे उम्र किसकी पूछी जा रही है, मोहन की आयु पूछी जा रही है। तो मोहन का अनुपात कितना है दोस्तों, 2 है। तो बताइए मोहन का आयु जो होगा वो कितना होगा, 2 में हम 3 का गुणा कर लेंगे, बराबर हो जाएगा 6 वर्ष। ये किसकी आयु हो जाएगी, मोहन की आयु हो जाएगी। और मोहन की ये कौन सी आयु होगी, वर्तमान आयु होगी दोस्तों। कौन सी आयु होगी, वर्तमान आयु होगी।
लेकिन दोस्तों हमसे आयु कौन सी पूछी जा रही है? 5 वर्ष बाद की आयु पूछी जा रही है। तो अगर वर्तमान में ये 6 वर्ष का है तो बताइए 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद ये कितने उम्र का होगा? 6 + 5 = 11 वर्ष का। कितने का होगा? 11 वर्ष का होगा दोस्तों। ये हमारा किस विकल्प से मैच कर रहा है? उत्तर 11 वर्ष विकल्प बी से मैच कर रहा है। तो विकल्प बी हमारा क्या है? सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक पिता की आयु का अपने पुत्र की आयु से अनुपात 5:2 है तथा उनकी आयु का गुणनफल 1000 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? यहाँ हमको उम्र निकालनी है अलग अलग, उसके बाद उसको अनुपात के रूप में बदल देना है। पिछले सवाल की तरह ये भी है दोस्तों। ये 10 इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज का आज ये 10वां प्रश्न है। यदि दोस्तों अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसपी पटेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों देखिए 10वें प्रश्न का जो हल है वो क्या है? पिता और पुत्र की आयु का हमें अनुपात दिया हुआ है। पिता अनुपात पुत्र कितना है? 5:2 है। कितना है? 5:2 है दोस्तों। अब इनका गुणनफल हमको मालूम है, 5x × 2x ये बराबर कितने के दिया हुआ है? 1000 के दिया हुआ है दोस्तों। 5 का 2 में गुणा करेंगे 10 मिलेगा। 10x² बराबर कितना? 1000 दोस्तों। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। x² बराबर 100 मिल गया। 100 किसका वर्ग होता है दोस्तों? 10 का वर्ग होता है। तो x की वैल्यू हमको कितनी मिल गई? 10 मिल गई। x की वैल्यू कितनी मिल गई दोस्तों? 10 मिल गई। अब ये 10 क्या हो गया? वर्तमान आयु हो गया दोस्तों। क्या हो गया? ये वर्तमान आयु हो गया। और हमसे पूछा क्या जा रहा है? 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, यानी कि पिता की भी आयु निकालिए और पुत्र की भी आयु निकालिए। तो 5 वर्ष बाद की बात अगर हम करें तो 5 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी? पिता का अनुपात कितना है? 5 × 10 = 50 वर्ष। और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? 2 × 10 बराबर कितना? 20 वर्ष। कितना हो जाएगा? ये 50 वर्ष हो जाएगा दोस्तों, और ये कितना हो जाएगा? 20 वर्ष हो जाएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों। ये 5 × 10 = 50 वर्ष जो आपको मिला, ये वर्तमान आयु मिल गया दोस्तों। क्या मिल गया? ये वर्तमान आयु मिल गया। अब हम 5 वर्ष बाद अगर हमको आयु चाहिए तो हम वर्तमान आयु में क्या करें? 5 वर्ष ऐड कर देंगे दोस्तों। ठीक है, तो 50 वर्ष अगर पिता का है तो कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। और इसका पुत्र का अगर 20 वर्ष है तो कितना हो जाएगा? 5 वर्ष बाद 25 हो जाएगा। इन दोनों का अनुपात कितना होगा दोस्तों? 5 से कैंसिल कर दीजिए। 5 × 5 = 25 और 11 × 5 = 55। अनुपात आपको मिल जाएगा दोस्तों 11:5 का अनुपात मिल जाएगा। कितने का अनुपात मिल जाएगा? 11:5 का अनुपात मिल जाएगा। किसमें? पिता और पुत्र की आयु में दोस्तों। ठीक है, तो किस विकल्प से मैच कर रहा है दोस्तों? 11:5। 11:5 हमारा विकल्प ए से मैच कर रहा है। तो विकल्प ए हमारा क्या है? सही है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और 10 इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।